हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो इट्स रिड्यूस सिलेबस लास्ट चैप्टर। इसके रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। वह संगीत प्राणों की तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न मादक कल्पनाओं के साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व, विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, कवि जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव कविता का केंद्रीय विषय है। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। सो मेनली दैट पोएम इज पेट्रियोटिक पोएम। सो यहाँ पे जो कवि हैं, मनुष्य को उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, he told what is the responsibility for our nation and our world, and what he want from this readers, and for human being he told what responsibility you have. So he was thankful for them also. So he made one song, patriotic song. So he means he want to tell they need to think about their responsibility. तो तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण वृक्ष श्रृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज मिटने वाले मैंने गीत बनाए। तो ही इज रिक्वेस्टिंग तुम गा दो मेरा गान। तो किस टाइप का गाना है? उनका गाना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम गा दो मेरा गान। तो वर्ण वर्ण वृक्ष श्रृंखल, वर्ण वर्ण मतलब वर्ण कैसे हो? तो वन मीन्स लेटर्स लाइक ABCD, वैसे ही अनाराम। सो अनार आम। सो विशृंखल मतलब बंधन विहीन, बॉन्डलेस। तो व्हाट ही डिड, ही क्रिएटेड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग। सो जो भी वर्ण फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके, उन्होंने एक साथ करके उन्होंने गाना बनाया है, जिसका चरण चरण भरमाना, भरमाना मतलब अच्छा लगना या मोहित होना या पसंद आना। तो जिसका हर चरण जो है, चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने गीत बनाया है। कूक हो गई है हूक गगन की कोकल की कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो कूक मतलब होता है गहरी आवाज, डीप साउंड, हाई साउंड। और फूक मतलब पेन। तो क्या बोल रहे हैं कि इस दुनिया में जो पेन है कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो उसे जब कोयल गाना गाती है तो कैसा होता, पूरे उसकी आवाज़ जो है गूंजती है। इसीलिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि हुक मतलब होता है दर्द। तो क्या बोल रहे हैं कि जो दर्द है लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मतलब वी नीड टू हेल्प देम, कि दुनिया में तुम दर्द को पहचानो। जब जग जगने कर फैलाए मैंने कोश उठाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। तो क्या बोल रहे कवि की मैंने हर जगने कर फैलाना, कर मतलब हाथ, इस दुनिया में मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है जब सबने मांगा है ना। कोश मतलब अपना पैसा, तो मैंने पैसा या कोश खजाना, व्हाट से खजाना नॉट पैसा, सबको दिया है। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, और मैं क्या हुआ कि गरीब हो गया। मतलब क्या कहना चाहते कवि की अपना पर्सनल, निज निधि मतलब अपना पर्सनल खजाना खोकर उन्होंने गरीब हो गया। जगती ने क्या पाया, जगती मतलब इस दुनिया ने, इस अर्थ ने। तो क्या बोल रहे कवि कि मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूं, मैंने कभी भी मानवता को हमेशा दिया है कुछ न कुछ, पर इस मानव ने धरती को कुछ नहीं दिया है। भेंट न जिसमें कुछ खूं, पर तुम सब कुछ पाओ। तुम ले लो मेरा दान अमर जा। तो कि क्या करना चाहते हैं कि मैं ऐसा तुमको भेंट दे रहा हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं खोऊंगा, पर तुम सब कुछ पालोगे। मतलब क्या करना चाहते हैं कि एक प्रकार से व्हाट ही वाज गिविंग हम अस टू लेसन। सो यू हैव टू होल्ड दैट लेसन, यू हैव टू मीन्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन। दिस इज हिज बिगेस्ट डोनेशन। व्हाट ही इज टेलिंग पोएट कि तुम जो है ये मेरा जो ऐसा तोहफा है जिसमें मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा, लेकिन तुम सब कुछ पालोगे, मतलब तुम कुछ सीखोगे, तो मेरा दान जो है अमर हो जाएगा। तो तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। तो क्या बोला कि मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है, चाहे सुंदर हो या असुंदर, मैंने सबको ही
सहारा है, सबको ही अप्रिशिएट किया है। लेकिन इतनी दुनिया में क्या है, दुनिया जो है बहुत ममतामय है, दुनिया जो है बहुत प्यारा, लेकिन आज तक मैं अकेला हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं चाहा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से सारा कार्य कर रहा हूँ, पर जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वही अपने कर्तव्यों को और ड्यूटीज को भूल गया है। देखूं अब किसकी रुकती है आप पर मुझ पर अभिलाषा, तुम लख करो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो क्या बोलते हैं कि अब देखता हूँ, मतलब आई विल सी हु विल कंप्लीट माई विश। अभिलाषा मतलब विश। तो क्या कहना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो भी मानवता, जो भी ड्यूटी है तुम्हारी, उसको सीखो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी इच्छाओं को पूरी करता है। तो अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरी करोगे तो मेरा मान, यू दैट इज माई बिगेस्ट रिस्पेक्ट यू आर गिविंग, सो मेरा मान जो है अमर हो जाएगा। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन के अंतिम घड़ियों में भी तुम इसे यह कहता। तो क्या बोल रहे हैं कि दुख की पूरा जीवन कभी से किससे बीता है, दुख से बीता, होल लाइफ। बट इन द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ ही वाज टेलिंग समथिंग इज देयर, यू हैव टू कंप्लीट माई विश। तो जीवन की अंतिम घड़ियों में शेष अभी कुछ, तो यू कैन डू इन योर लास्ट मोमेंट ऑल्सो। ही वाज टेलिंग कि ठीक है, आप कभी आपका जीवन जो है दुख से बीता है, लेकिन जीवन के अंतिम घड़ियों में भी आप जो है मैं कहता हूँ कि तुम जो है अपनी ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर लो। सुख की एक सांस पर है अमृत निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं कि ही इज वेटिंग फॉर द वन मोमेंट ऑफ हिज हैप्पीएस्ट मोमेंट। सो अगर तुम मेरा गान गा दोगे तो जो मेरी जो अंतिम क्षण है उसमें मैं अपना पूरा जीवन निछावर कर दूंगा। हालांकि जो मेरा जीवन है जो पूरे दुख से बीता है, लेकिन मैं अंतिम सांसों में, अंतिम मोमेंट में अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मेरा प्राण जो है अमर हो जाएगा। ही विल डाई हैप्पीली, तो तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो एनी 4 लाइन विल कम फॉर एग्जाम, सो you just, it's easy poem, you just explain. I will explain the notes also. So mainly poet what he want to tell in this poem, in this word there is so many painful things, so people are suffering from pain, whole world is suffering from it. You forget about the casteism and other things, you forget, and you have to do something for your world, for your country, that is your duty. So he want to tell you, you have to follow, you have to do your duty सब मेन। तो वही उनका गाना है, तो वो कहना चाहते ही वांट टू सेंड वन मैसेज फ्रॉम हिज सॉन्ग। यू हैव टू सिंग माई सॉन्ग। व्हाट इज हिज सॉन्ग, कि जो ड्यूटी है वो उसका सॉन्ग है। इट्स अ पेट्रियोटिक पोएम। So here some word meaning are there.